18 जून 2024 को इस्लामिक गाइडेंस सेंटर आईजीसी ने ईद उल अजहा के उपलक्ष्य में एक यादगार ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें अंडमान द्वीप समूह के विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना। और यह कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित नेताओं ने भाग लिया, जो सहिष्णुता की भावना को रेखांकित करता है। प्रमुख अतिथियों में शामिल थे चिन्मयम मिशन से स्वामी सुदबानंद, मोस्ट रेवरेंड बिस्पू सामन, सेवराज पोर्ट ब्लेयर के बिशप और श्री विष्णुपद राय सांसद सदस्य। कार्यक्रम में अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा आईएएस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। शाम की शुरुआत आईजीसी के सचिव के गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई, जिसमें न केवल उपस्थित लोगों का अभिवादन किया गया, बल्कि बकरा ईद के महत्व और हजरत इब्राहिम द्वारा के उनके बेटे के बलिदान की कहानी के बारे में भी गहन जानकारी प्रदान की गई, जो ईश्वर की इच्छा के प्रति आस्था और समर्पण के गुणों को रेखांकित करता है। श्री स्वामी सुदबानंद ने भारत के लोगों के बीच एकता और सामंजस्य के महत्व पर बल दिया और एकजुट भविष्य की वकालत की। इसके बाद बिशप विशुभाषम सेलराज ने युवा पीढ़ी के आध्यात्मिकता से दूर जाने पर चिंता व्यक्त की, जिसका कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष मानसिकता को बताया, जिससे धार्मिक गहराई का अभाव है। उन्होंने एकजुटता को बढ़ावा देने वाली प्रभावी धार्मिकता की आवश्यकता पर बल दिया। पुलिस गुरुद्वारे के ज्ञानी राजिंदर सिंह ने दर्शकों से ईश्वर के मार्ग पर चलने का आग्रह किया और युवा पीढ़ी के आध्यात्मिक पालन पोषण की वकालत की। उनके संदेश ने एक पूर्ण जीवन के लिए दिव्य मार्गदर्शन के समर्पण के महत्व को रेखांकित किया। सांसद सदस्य विष्णुपद राय ने 2024 के चुनावों में अपनी हालिया चुनावी जीत साझा की और प्रधानमंत्री की उन सभी घटकों की सेवा करने की सलाह को दोहराया, जिन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ये दृष्टिकोण समावेशिता और सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव श्री केशव चंद्रा ने सभा को संबोधित करते हुए श्री राय की सादगी और लोक सेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। उन्होंने बेहतर भविष्य के निर्माण में एकता की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में वास्तुकता की बात की और श्री चंद्रा ने अपने भाषण का समापन उपस्थित लोगों को ईद उल अजहा की बधाई देकर किया। देखिए आगे इस रिपोर्ट। समूह के सांसद हैं, मतलब सबों के सांसद। कोई आदमी नहीं है जिसने आपको वोट किया या नहीं किया, आप उसके भी सांसद हैं। उसका यदि काम पड़ेगा तो आप ही के पास आएगा, और कुछ दूसरा सांसद उसके पास है नहीं। और उन्होंने कहा बात ठीक है, और फिर वो बताने भी लगे कि इन्होंने बहुत सारा काम किया। इस जो इस्लामिक सेंटर के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। चौथी बार सांसद बनना कोई मामूली चीज नहीं है। लोगों का प्यार, मोहब्बत, विश्वास, सारा चीज साथ में जाता है। और आपने देखा ही होगा कि कोई भी आदमी खड़ा हो बोल दे तो तुरंत आते हैं। सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी को फोन होता है कि ये इनका काम कर दिया। इतने कन्विक्शन के साथ मुझे कहना पड़ता है कि दादा इसको थोड़ा हम लोग समझ के करेंगे, सोच के करेंगे। लेकिन इतना इंथुजियाज्म रहता है कि कोई भी आदमी चाहे जैसा भी डिमांड हो लेके आए, तुरंत उसकी बात के लिए आगे आते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। मेरे लिए थोड़ा सा कठिनाई का वो सबब रहता है, लेकिन दूसरी ढंग से देखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इतना बड़ा कोई नेता हो कि जो कि हर एक आदमी की बात सुनता हो और हर एक आदमी के दुख में शरीक होता, ये छोटी चीज नहीं। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसी संदर्भ में सिर्फ छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं यहाँ का चीफ सेक्रेटरी हूं, मेरा यहाँ पे रहना कुछ साल के लिए है, करीब तकरीबन 2 साल में मुझे होने को आए। हो सकता है कुछ दिन और रहूं, हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन अंदर से कोई भी यहाँ पे हो, मेरी कम से कम इच्छा यही है कि कुछ ऐसा न छोड़ के जाऊं जिसपे लोगों को दिक्कत हो। यदि कोई इंडिविजुअल, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास कोई आता है, डिमांड के साथ आता है, और मैं उसको बोलता हूं कि ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसको दुख देना है।
चूंकि मैं पूरे अंडमान को देख रहा हूं, इसलिए मुझे ये देखना है कि हर एक डिसीजन में ज्यादा लोगों का भला हो, अंडमान का भला हो। इसलिए मैं सबों को यही कहता हूं, यदि मैं आपको कह रहा हूं कि ये काम नहीं हो सकता आपका, तो मैं आपको दुखी नहीं कर रहा हूं, मैं उस बड़े भले के लिए काम कर रहा हूं। तो इसका मैं आप सबों से सहयोग चाहूंगा, और स्पेशली आज के इसमें सहयोग चाहूंगा कि हम लोग जो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम लोगों ने बहुत सारा समाधान भी निकाला है और आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, और इस बहुत बड़े अवसर पे हम सबों को समझना पड़ेगा, हम सबों को साथ में रहना पड़ेगा। और त्योहार आते ही इसी कारण है कि हम त्योहारों में आपस में दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो ईद हो या चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। पहला चीज होता है हम एक दूसरे से मिलते हैं। अब चूंकि व्हाट्सएप का जमाना आ गया तो सब व्हाट्सएप पे एक दूसरे को विश करते रहते हैं। जब नहीं था तो हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे और सेवैया खाने जाते थे। बड़े आयोजन में, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों का इतना बड़ा त्योहार है, उसमें आपने फिर भी शुद्धानंद जी को बुलाया, ज्ञानी साहब को बुलाया, और एंड देन I probably forgot our most reverend Vishwasan Silvaraj Sahab also. I'm sorry to I probably forgot your name. to इनको बुलाया और इतना बढ़िया आपने भाषण सुना। ज्ञानी जी का भाषण तो हमेशा याद रहेगा, इतना बढ़िया ये भाषण देते हैं। और एक्चुअली समझने वाली चीज है, आप सही बोल रहे, सबों ने बहुत ही बढ़िया किया। क्योंकि मैं छोटा सा सिर्फ संदेश देना चाहता हूं कि सारे धर्मों में सबों ने बताया कि सारे धर्मों में यही लिखा हुआ है कि एक दूसरे से सहयोग और आपस में कोई डिफरेंस नहीं रहे। जो कोई भी रिलीजन है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए प्रेरित करता है, सारे रिलीजन की, एज एन इंडिविजुअल, एक आदमी की तरह मेरा जो परिमार्जन हो, परिमार्जन मतलब रिफॉर्मेशन हो, मैं और भी बढ़िया आदमी बन सकूं, वो रिलीजन सिर्फ उसी के लिए होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि रिलीजन के थ्रू मैं समाज को बदल दूं और रिलीजन के थ्रू मैं अपने शहर को बदल दूं। जब वो मुद्दा आ जाता है तो फिर मुश्किल होना शुरू होती है। यदि रिलीजन सिर्फ मेरे रिफॉर्मेशन के लिए है, मैं और भी बढ़िया आदमी बनूं, हमारे में वैल्यू आता जाए और भी बढ़िया अच्छी वैल्यू आए, ईमानदारी आए, सहिष्णुता आए, एक दूसरे से भाईचारा बढ़े, वो रिलीजन का मतलब है। और इस बात को हमको समझना पड़ेगा। अभी शुद्धानंद जी ने एक श्लोक बोला था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं उसी के आगे में बताता हूं। एक और श्लोक है, सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सब एक साथ आए, सहनौ अवतु, सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु में सब एक साथ खाना खाए, सह वीर्यं करवावहै, कोई भी काम हो उस काम को करने में हम सब एक साथ मिलके काम करें। तेजस्वी नाम धीतमस्तु मां विद्विषावहै, सारे के सारे जो भी हैं सारे तेजस्वी हों और किसी को कोई दुख ना हो। ये यदि हमारा आचरण रहेगा, ये यदि हम इस तरह सोचते रहेंगे, तो हम सब यदि एक साथ आने के लिए, बैठने के लिए, साथ खाना खाने के लिए और साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसी में किसी तरह प्रगति रुक सकती है। छोटी छोटी चीजों पे विवाद करने से, व्यर्थ अपनी ऊर्जा नष्ट करने से, जो भी हमारा, उसको खत्म करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं। हम एक दूसरे की बात को पेशेंटली समझें और फिर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। और इस संदर्भ में इतना बढ़िया ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इतने सारे वक्ताओं ने इतना अच्छा भाषण दिया। ज्ञानी जी का भाषण याद रहेगा, ये पॉलिटिशियन भी बनने के लिए बहुत ही सक्सेसफुल कैंडिडेट है, इतना बढ़िया भाषण देते हैं। स्पेशली दादा का बहुत ज्यादा मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दादा आज आए, इतने छोटे वक्त में इन्होंने स्वीकार किया यहाँ पे आना और चिन्मय मिशन के
सुधानंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और स्पेशली जो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई और होली कुरान का यहाँ पे पाठ हुआ, इन सबों के लिए सारे आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ शांति से रहें और आपस में मिलजुल के तरक्की करें। आप सबों का बहुत बहुत अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।